सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में लोकसभा चुनावों का उद्घोष हो चुका है और लगातार हरियाणा में बीजेपी को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई और अब बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान में और भी तेजी ला रहे हैं। सोनीपत के खरखोदा विधानसभा में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली प्रचार करने पहुंचे और केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मतदाताओं से संपर्क साधा। मोहनलाल बड़ोली ने इस मौके पर कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है और मोदी और हरियाणा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश में जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बीजेपी को वोट दें और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं और देश के विकास में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सिद्धांत है कि हम सभी कार्यकर्ता किसानों और महिलाओं का सम्मान करते हैं, जबकि कांग्रेस के नेता महिलाओं और किसानों का अपमान करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह पर बोले मोहनलाल बड़ोली ने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर कहा कि बीजेपी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया, उनका हाजमा खराब है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। 10 वर्ष तक जो प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नाम रोशन किया है, कामों की अगर मैं चर्चा करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। आप सब बहुत जागरूक मतदाता हैं, सब चीजों का पता है किस प्रकार से विकास हुआ है। 2014 से पहले का भारत आपने देखा है। 2014 से पहले जिस प्रकार से सड़कें थी, रेल की थी, चाहे एयरपोर्ट था, चाहे कानून व्यवस्था थी, वो सारी आपने देखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ने के बाद जो काम किए हैं वो भी आपने देखे। उन कामों की चर्चा करते हुए मैं निवेदन करूंगा, आप सब चुनाव लड़ने वाले हैं, ये चुनाव आपका है। आप 25 मई को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबा दो और इस सोनीपत लोकसभा में चौधरी मुख्तार सिंह मलिक जी 2,80,000 वोटों से जीत उन्होंने करी थी। उसका रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, वो रिकॉर्ड अब की बार आपने तोड़ना है। इस बात का संकल्प करके आप सब जुटेंगे, इसी बात का निवेदन करने में आया। आप सबने बहुत भव्य स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जब से मेरे को सोनीपत लोकसभा का उम्मीदवार के रूप में डिक्लेयर किया है, तभी से मैं लोगों के जनसंपर्क के काम में लगा हूं और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने के बाद पहला प्रवेश खरखोदा विधानसभा में हुआ है और पूरा जोश, पूरा उत्साह और पूरा प्रेम खरखोदा विधानसभा की जनता ने मेरे को दिया है और बहुत भारी उत्साह है और बड़े मार्जिन की जीत का उत्साह, बड़े मार्जिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास सोनीपत लोकसभा की सीट जीत के जाए, इस प्रकार का संकल्प पूरे गांव के लोगों ने लिया है और मुझे लगता है वो संकल्प सभी लोगों के द्वारा जो लिया गया वो पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बैठ के कर रही है, अभी तक कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं है, सिर्फ कुछ सूत्र छोड़ के। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और चुनाव का समय है, वो अपने काम में लगे हैं, हम अपने काम में लगे। एक बार फिर फूट सामने आई है जो ब्रजेंद्र सिंह हो कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, लेकिन वो एक ऑडियो भी वायरल हुई है। वो कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि उद्धव नहीं उधर आ देगा सोनीपत से ब्रजेंद्र सिंह लड़ते हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी में वो लंबे समय तक रहे और भारतीय जनता पार्टी ने वो मान सम्मान दिया जो कांग्रेस ने कभी उनको नहीं दिया था। फिर भी उनका हाजमा खराब हो गया, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। सुरजेवाला ने एक कमेंट किया है, आपको पता हुआ भद्र टिप्पणी की, उस पर क्या कहेंगे? देखो, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, भारतीय जनता पार्टी का विचार और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, युवाओं का सम्मान और गरीब का सम्मान, ये हमारे संस्कार में है और हमें उस पर कायम है। वो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बयान देते हैं वो उनकी मानसिकता है।